गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, ये जो है वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट जो है लंबा हो रहा था, इसलिए हमने इसके कुछ पार्ट्स बनाए हैं जो आपको समझने के लिए, डाउनलोड करने के लिए या फिर देखने के लिए इजी जाएगा। ऐसा मेरा कंसिडर है। ओके, तो मैंने क्या बोला था लास्ट वीडियो में, ये जो प्रोनाउन है इसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 8 होते हैं। आई, वी, यू सिंगुलर है, प्लूरल है, दे, ही, शी, इट। ओके, तो ये अगर फॉर्म यूज करना है तो इसको हम सब्जेक्ट बोल करके ही सेंटेंस में यूज करते हैं। लेकिन इसको हमें अगर यूज करना है वर्ब के बाद या प्रीपोजिशन के बाद, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद वर्ब, कोई प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन और प्रोनाउन आता है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ये पक्का माइंड में बिठा लेना है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अगर आई को आपको लेना है प्रीपोजिशन के बाद या फिर आपको लेना है वर्ब के बाद, तो आप आई नहीं यूज करोगे, आप इसका ऑब्जेक्टिव केस मी यूज करोगे। वी का अस, यू का यू में चेंज नहीं होगा, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट। समझ में आ गया। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह लेना है तो आपको ये फॉर्म लेना पड़ेगा, क्योंकि चेंज द वॉइस में ये रूल्स हमें फॉलो करना। और उसके बाद में वर्ब के बाद अगर सपोज आपको आई लेना है या फिर वी लेना है या फिर यू लेना है, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस जो भी बनता है वो लेना है। किसके बाद? वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। पक्का ध्यान में रखना है कि जो भी नाउन और प्रोनाउन आएगा वह नाउन और प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही लेना है। ओके, उसके बाद में अगर किसी का पोजीशन बताना है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, इसको हम बोलते हैं पॉजेसिव। तो उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन जो है मे चेंज टू माइन। आप अगर माई लोगे तो माई बुक, ये आपका एडजेक्टिव होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन हम पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, तो पॉजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो वी का होगा अवर्स। अवर्स, अगर आप अवर लोगे तो ये फिर से आपका एडजेक्टिव होगा। देखो, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में फर्क है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आपका एक नाउन आएगा। ओके, फॉर एग्जांपल माय बुक, अवर स्कूल, इस तरह से। यू जो है यहां पे आएगा यूअर्स और यहां पे आएगा यूअर एडजेक्टिव में। दे का देयर, ही का हीज, शी का हर्स और इट का इट्स। इस तरह जो है वह हमारा क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के अलग अलग प्रकार है। ये जो प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन भी होता है। ठीक है, और उसके बाद में 8 प्रकार के जो है वह प्रोनाउन से ज़्यादा डिप में नहीं जाने, और पहले मैंने आपको बता दिया है। जस्ट इनिशियली मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। उसके बाद में क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसको मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव के अलग अलग प्रकार है। मेरा जो एक वीडियो है आप उसमें जाके एडजेक्टिव क्या है ये देख सकते हो। खाली मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ, एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं। ऐसा एडजेक्टिव के भी अलग अलग प्रकार वगैरह है। ठीक है, डिस्क्राइब करना। क्लेवर बॉय, अभी एडजेक्टिव क्या कर रहा है? क्लेवर। क्लेवर क्या है उसके बारे में क्वालिटी बता रहे हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी, ये जो है एडजेक्टिव बताता है, जो मॉडिफाई करता है, इसको मॉडिफायर बोलते हैं। उसके बाद में वर्ब। अब देखो, वर्ब के जो है यह अलग अलग प्रकार है। ओके, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ये इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है। आपको वर्ब देखना है कि वर्ब के 2 प्रकार है, फिर फाइनाइट वर्ब किसे बोलना है, नॉन फाइनाइट किसे बोलना है, फाइनाइट वर्ब में ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इंट्रांजिटिव वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद में जो वर्ब है, वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल्स क्या है, ये सभी
और नॉन फाइनाइट में जो है 3 प्रकार के जीरंड, पार्टिसिपल्स, ये सभी मैंने एक वीडियो में बताया है, उसमें जाके आप देखो, मतलब ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एडवर्ब जो वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब एक्शन कब घटा है, कैसे घटा है, ये सब बताता है एडवर्ब। कहाँ घटा है ये सब बताता है, प्लेस वगैरह जो है ये एडवर्ब बताता है। और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या करता है, रिलेशन बताता है। प्रीपोजिशन आया मतलब उसके साथ नाउन और प्रोनाउन आएगा। ओके, तो उसका एक प्रीपोजिशन रिलेशन बताने का काम करता है। इस नाउन का रिलेशन अदर वर्ड से बताता है। सॉरी, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या करता है कि 2 वर्ड 2 सेंटेंस को कनेक्ट करता है। कंजंक्शन के भी 3 अलग अलग प्रकार है, जो कोरिलेटिव कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद में इंटरजेक्शन, जो अपने फीलिंग्स होते हैं वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का काम जो है इंटरजेक्शन करता है। तो देखो इसका यूज जो है सेंटेंस में किस प्रकार करता है, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार होते हैं सेंटेंस के, 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जो होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट्स और डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी उसको बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी उसको बोलते हैं। अभी जो ये सेंटेंस है स्टेटमेंट सेंटेंस या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस, स्टेटमेंट सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस किसे बोलना है, नेगेटिव सेंटेंस किसे बोलना है, जब मैं टेंस पढ़ाऊंगा तब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड प्रकार होता है वो होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा स्टेटमेंट सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वर्बल टाइप और सेकंड जो होता है वो होता है WH टाइप। अब वर्बल टाइप कैसा बनाते हैं, WH टाइप कैसा सेंटेंस बनाते हैं, ये टेंस में मैंने एक्सप्लेन किया है। आप अगर टेंस देखोगे तो ये सब आपको डिटेल में पता चलेगा। तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, जिसमें रिक्वेस्ट होता है, जिसमें ब्लेसिंग, जब ब्लेसिंग अलग प्रकार भी माना गया तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन ब्लेसिंग भी इंपेरेटिव सेंटेंस में आते हैं, इसलिए मैं ऑप्टेटिव को अलग नहीं इसी में मानता हूं। इसलिए थर्ड जो है वो होता है इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है सब्जेक्ट, और यू साइलेंट होता है। यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है कभी कभी साइलेंट होता है। जैसा कि हम कभी को ऑर्डर देते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, गेट आउट, तो इसमें यू जो है, मैं किसे बोल रहा हूँ, मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है उससे मैं बात कर रहा हूँ, उसे मैं बोल रहा हूँ, उसे मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, तो यू जो है हम साइलेंट रखते हैं। इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट यू है और बाकी हम प्रेडिकेट कंसिडर करते हैं। लास्ट जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है एंड होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स से और शुरू होता है व्हाट एंड हाउ से। ओके, तो जनरल एक्सक्लेमेशन मार्क देख के भी हम फीलिंग्स हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस मतलब ये इस तरह 4 प्रकार के जो है वो सेंटेंस होते हैं। अभी हम सेंटेंस एनालाइज करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है सेंटेंस में। देखो, सुरजीत सिंह, मैं इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा हूं, ये सुरजीत सिंह के बारे में दे रहा हूं, तो ये हो गया मेरा नाउन। अब कौन सा नाउन हो गया, ये तो पर्सन का नाम है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, तो ये हो गया मेरा प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहां पे रोल प्रॉपर नाउन का कर रहा है कि सेंटेंस में नहीं, तो ये कर रहा है रोल सब्जेक्ट का। ओके, सब्जेक्ट। और ये वाज क्या है, वाज, देखो वाज जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं वाज को, वर्ब बोल करके काम किया है, इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटर ऑफ द सेंटेंस। ये हो गया हमारा प्रेडिकेटर वाज। अ गुड टीचर, या गुड टीचर क्या है, ये हमारा है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसे बोलना है,
अगर कोई वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड जो सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा है वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। ओके, अगर कॉम्प्लीमेंट को हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो ये हमारा आर्टिकल हो गया। कौन सा आर्टिकल हो गया? इंडेफिनेट आर्टिकल हो गया। और ये आर्टिकल किसके लिए आया है? ये हमारा जो लीडर क्या है? नाउन है। नाउन के लिए आर्टिकल आया है। अगर हमें लेना है एडजेक्टिव तो हमें इस दोनों के बीच में एडजेक्टिव, देखो ये एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है। आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए काम नहीं करता। आर्टिकल तो करता है हमारे नाउन के लिए काम करता है। ओके, तो नाउन और प्रोनाउन के लिए काम करता है। तो लेकिन हमारा जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मॉडिफाई नाउन को करता है। इसलिए हम स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं? पहले हम आर्टिकल लेते हैं, उसके बाद में एडजेक्टिव और उसके बाद में नाउन हम लेते हैं। समझ में आ गया? अब देखो सेकंड सेंटेंस है द गर्ल इज प्लेइंग विथ अ टॉय। अभी द गर्ल क्या है? द यहां पे हमारा फिर से आर्टिकल हो गया। कौन सा आर्टिकल हो गया? डेफिनेट आर्टिकल हो गया, क्योंकि मैं डेफिनेट गर्ल के बारे में बता रहा हूं, उस गर्ल के बारे में बता रहा हूं जो गर्ल वहां पे प्ले कर रही है। अभी देखो गर्ल, अब ये दोनों मिलके इसको हम क्या बोलते हैं? डिटरमाइनर बोलते हैं आर्टिकल को। क्यों? क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा है, मतलब नाउन के बारे में बता रहा है। ठीक है, नाउन के साथ आया है तो ये बन गया हमारा डिटरमाइनर। द गर्ल, ये दोनों मिलके बन गया हमारा सब्जेक्ट। देखो हम अलग अलग डिटरमाइनर को, नाउन को अलग नहीं करते, हम साथ में कंसिडर करते हैं और ये हो गया हमारा नाउन फ्रेज। बराबर है? और ये नाउन फ्रेज पूरा मिलके बन गया। यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। रोल किसका प्ले कर रहा है? सब्जेक्ट का प्ले कर रहा है। और इज प्लेइंग ये हमारा क्या है? वर्ब फ्रेज है, वर्ब फ्रेज। और ये हमारा बन गया प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का क्या बन गया? इसको हम बोलते हैं वर्ब को। इसका रोल क्या है? प्रेडिकेटर का रोल प्ले कर रहा है। वर्ब को हम सेंटेंस में क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटर का रोल प्ले कर रहा है। प्रेडिकेटर हम उसको बोलते हैं। ये बन गया हमारा प्रेडिकेटर। इज, यहां पे इज क्या कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। हेल्पिंग किसे कर रहा है? ये वर्ब को कर रहा है। किस चीज के लिए हेल्पिंग कर रहा है? उसका टेंस बताने के लिए हेल्पिंग कर रहा है। देखो मैंने क्या बोला, यहां पे वाज है, वाज की जगह पे अगर इज लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुरजीत सिंह इज अ गुड लीडर, मतलब प्रेजेंट में बता रहा है, मतलब यहां पे इज क्या हो गया? यहां पे मेन वर्ब हो गया इज। ओके, और यहां पे इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब कोई वर्ब के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब आता है, मतलब एम इज आर टू बी फॉर्म आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। अगर टू बी फॉर्म के बाद कोई वर्ब नहीं आता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम? यस, मेन वर्ब बोलते हैं। अब विथ क्या है यहां पे? विथ तो प्रीपोजिशन है। ओके, अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या होता है? जो भी नाउन और प्रोनाउन होता है वो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। ऑब्जेक्ट किसका है? तो ऑब्जेक्ट वर्ब का भी हो सकता है और प्रीपोजिशन का भी हो सकता है। मतलब यह जो है, मतलब ये वर्ब के बाद आया है क्या? नाउन नहीं आया, नाउन और प्रोनाउन नहीं है। किसके बाद आया है? प्रीपोजिशन के बाद आया है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट केस हो गया। लेकिन इसका रोल क्या है? ये तो एक फ्रेज है। देखो ये विथ अ टॉय, ये कौन सा फ्रेज हो गया? ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। और प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है वह रोल किसका करता है सेंटेंस में? एक तो एडजेक्टिव का रोल करता है, नहीं तो फिर एडवर्ब का रोल करता है। फिर किसका रोल? विथ अ टॉय, विथ व्हाट इट इज प्लेइंग। ये किससे खेल रहा है? किससे खेल रही है? तो किससे खेल रही है गर्ल? विथ अ टॉय से खेल रही है। मतलब प्रीपोजिशन फ्रेज तो हो गया, लेकिन इसका रोल क्या है? इसका रोल यस, नाउन फ्रेज का। ही हैज वर्क इन द फार्मर, ही हैज वर्क। अब ही जो है यहां पे प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है? तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, हैज, हैज क्या है? टू हैव फॉर्म है। टू हैव फॉर्म यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, टेंस बता रहा है। और वर्क क्या हो गया? ये आपका वर्ब थर्ड फॉर्म हो गया। मतलब हैज के साथ आने वाला वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में होता है। अब इसको एक जगह बन गए तो ये बन गया आपका सब्जेक्ट और ये बन गया आपका प्रेडिकेटर। और उसके बाद में इन
आप यहाँ पे प्रीपोजिशन बन गया और इनके बाद में जो आया है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस बन गया इन द फॉर्म। द आर्टिकल है और फॉर्म जो है यह नाउन हो गया। फिर सब्जेक्ट, प्रेडिकेटर और इन द फॉर्म फिर से ये प्रीपोजिशनल बन गया और इसका रोल क्या है, ही वर्क वेयर। वेयर से आंसर जो देते हैं उसको हम बोलते हैं, उस फ्रेज को हम बोलते हैं एडवर्ब। ओके, वेयर जो है प्लेस बता रहा है, मतलब ये हो गया हमारा एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है। प्रीपोजिशन फ्रेज है लेकिन रोल इस सेंटेंस में एडवर्ब का कर रहा है। तो ठीक है, रिमेनिंग पार्ट जो है हम थर्ड पार्ट में ये कंटिन्यू करते हैं। टिल देन सी यू, बाय।